नमस्कार। गुजरात हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ ये था कि वहां पे एक साहब पहुंचे थे कोर्ट में। पीआईएल लगाई थी उन्होंने कि अजान जो है उस अजान से उनको ध्वनि प्रदूषण का खतरा है, नॉइस पोल्यूशन का खतरा है। हाई कोर्ट के दो लर्नेड जजेस की पीठ थी। उन्होंने फैसला यह दिया कि भाई आपको 2-3 मिनट के अजान से ध्वनि प्रदूषण का खतरा है, लेकिन जो कीर्तन भजन होता है, जो घंटों घंटों चलता है, रात रात भर चलता है, उससे नॉइज पोल्यूशन का खतरा नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब हमारी परंपराएं हैं जो बरसों से चलती आ रही हैं और इसको रोका नहीं जा सकता। अजान है क्या? दरअसल जो मुअज्जिन होता है वो 5 जो नमाजें होती हैं उनके वक्त पर, जब उनका वक्त हो जाता है नमाजों का वक्त, तो उसके पहले लोगों को बताता है कि भाई नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लीजिए। कुछ लोग मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, कुछ लोग कहीं और पढ़ते हैं, कुछ लोग जहां काम कर रहे होते हैं वहीं एक तरफ पढ़ लेते हैं। और 5 की जो नमाजें होती हैं, पहली सुबह होती है 4-5 बजे के आसपास फजर की नमाज, फिर जुहर की नमाज होती है दोपहर में, उसके बाद असर की नमाज होती है, मगरिब की नमाज होती है और ईसा की नमाज आखिरी नमाज होती है। ये 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं जिनके लिए मुअज्जिन अजान देता है। अब इन 5 अजानों से बहुत लोगों को दिक्कत है। यह पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि पहली बार खबर में आई है। अगर आपको याद होगा तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में राज ठाकरे साहब जो हैं, जो अलग थलग पड़ गए हैं, एमएनएस अपनी बनाई थी उन्होंने, लेकिन कोई खास उसको इलेक्टोरल सफलता नहीं मिली है। उन्होंने एक बार तमाशा शुरू किया था। मस्जिद के सामने जाके लोग चालीसा पढ़ने लग रहे थे। नमाजों पर बैन लगाया जाए ये उनकी मांग थी। बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट में तो आर्डर निकला कि इस तरह की कोई चीज नहीं होगी, या मस्जिदों के सामने इस तरह की हरकत करने की आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। कर्नाटका में पिछले चुनावों से पहले बहुत शोर मचाया गया अजान के खिलाफ, बहुत तमाशा हुआ कि अजान से डिस्टर्बेंस होता है। हरियाणा का आप जानते ही हैं कि हरियाणा में गुड़गांव में खासतौर पर, जिसको गुरुग्राम आजकल कहा जाता है, वहां पर तमाशा हुआ कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। जब नमाज पढ़ने का वक्त होता था तो उसी समय लोग आकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे। बहुत सारे वीडियोस आए थे। एक वीडियो आया था जिसमें ट्रेन में एक साहब कोई सफर कर रहे हैं, नमाज का वक्त हुआ तो वो आराम से अपनी सीट पर बैठ के, ऊपर की सीट थी, ऊपर की सीट पे बैठ के अपना नमाज पढ़ने लगे बिना आवाज, बेआवाज। तो नीचे 2-3 लौंडों ने उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं खुद हिंदू हूं, मुझे बताइए कि कहां लिखा हुआ है कि दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है? अरे भाई, हर धर्म का अपना अपना तरीका होता है। धर्म कंपटीशन के लिए नहीं होते हैं कि उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू की तो आप वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करोगे। और मजेदार बात यह है कि इलेक्शन के पहले ऐसे तमाशे होते हैं। तो नमाज तो आज भी पढ़ी जा रही है। आज भी सुबह 4-5 बजे जो है मुअज्जिन अजान के लिए अजान देता है वो, और लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा तो चुनाव के साथ खत्म हो गया। अब तो कोई खबर नहीं आ रही है। मस्जिद 2-4 दिन का जोश था, चुनाव में तमाशा करना था, धार्मिक ध्रुवीकरण करना था, सड़क पे आए लोग, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, जब चुनाव का फायदा ले लिया गया, जितना आपको पोलराइजेशन करना था सब कर लिया गया। सबके बावजूद कर्नाटका का चुनाव आप बुरी तरह से हार गए। वहां के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने कांग्रेस को चुना आपकी जगह। उसके बाद आपका हनुमान चालीसा का जोश खत्म हो गया। मुसलमान तो किसी चुनाव के लिए अजान करने या नमाज पढ़ने जा नहीं रहा था। जिसको 5 बार पढ़नी होती है 5 बार पढ़ना होता है, जिसको 2 बार पढ़नी होती है 2 बार पढ़ता है। मेरे ऐसे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो जुमे के जुमे नमाज पढ़ते हैं, बाकी दिन नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो वो तो उनके नियम में है, उनके कानून में है। हिंदुओं के भी नियम है। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठ के पूजा करते हैं, बाकायदा आरती करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसके बाद अपने घर के लिए निकलते हैं। कोई रोकता तो नहीं है। मंगलवार को इतनी लंबी लंबी भीड़ लगती है हनुमान मंदिर के सामने, सिद्धि विनायक मंदिर के सामने इतनी लंबी भीड़ लगती है, कोई रोकने तो नहीं जाता है। न किसी को नॉइज पोल्यूशन से दिक्कत होती है। आपको याद होगा एक सिंगर है सोनू निगम, उनको बड़ी दिक्कत थी लाउड स्पीकर से और अजान से। तमाम बयानात उनके आए थे। उनके बयान आए तो कुछ और लोगों के बयान आ गए कि भाई हमें भी दिक्कत है कि सुबह सुबह मुअज्जिन जब अजान देता है हमारी नींद खुल जाती है। बड़ी दिक्कत की बात है। इन लोगों से कोई ये नहीं पूछता कि जब रात भर शादी का डीजे बजता है तो किसी की नींद नहीं टूटती। मतलब आप समझिए नियम है 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए।
मैं जिस घर में रहता हूं उसके पास ही एक मैरिज का हॉल जो आजकल होता है, आजकल घरों से तो शादी होती नहीं है, मैरिज हॉल में शादी होती है। 8 बजे जो शुरू होता है तमाशा भद्दे गानों का, वो पूरी रात चलता है, कभी 2 बजे बंद होता है, कभी 3 बजे बंद होता है, और उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती। कांवड़िए सड़क पर निकलते हैं डीजे बजाते हुए, सड़कें जाम हो जाती हैं, उन पर तो ऊपर से फूल बरसाया जाता है। बाकी जो कुछ होता है बताने की जरूरत नहीं है। तो सोनू निगम की बात हो रही थी। सोनू निगम साहब को बड़ी दिक्कत थी, बहुत तमाशा हुआ। उसके बाद सोनू निगम साहब रहने चले गए दुबई। अब दुबई तो खैर मैं भी होके आया हूं, है तो मुस्लिम मुल्क, लेकिन वहां हर चीज की आजादी मैंने भी देखी। मेरा भाई वहां रहता है, उसने बताया कि दिवाली पर आराम से हम दिवाली मनाते हैं, कोई नहीं रोकता है। होली पे होली मनाते हैं, कोई नहीं रोकता है। तो वहां जहां रहते होंगे, अगर आसपास कोई मस्जिद होगी तो वहां भी तो मुअज्जिन अजान देता होगा। जरा वहां रोक के देखें, जरा वहां बयान दे के देखें कि मुझे इस अजान से दिक्कत है। क्यों भाई? चूंकि वहां शानदार लाइफ स्टाइल मिल रही है, पैसा मिल रहा है, इसलिए वहां दिक्कत नहीं है। सारा हिंदू मुस्लिम करने यही हिंदुस्तान में आना है, और थोड़ा असर तो उनके पास पड़ा है, उनके ऊपर पड़ा है दुबई का। अभी हाल में बयान आया कि नवरात्रि के समय मीट बैन नहीं होना चाहिए। अब यह भी मेरे समझ में नहीं आता है। रमजान के समय आप खाने की सारी दुकानें बंद कर दो, यह क्या बात होती है? अरे भाई, रमजान है, जिसने रोजे रखे हैं वो अपने आप नहीं खाएगा, उसके सामने आप थाल भर के रख दो लेकिन वो नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। रमजान रोजे का जितना वक्त होता है वो भूखा रहेगा, लेकिन जिसको खाना है उसको खाने दीजिए। ऐसे ही नवरात्रि है, नवरात्रि में भी जो व्रत रहता है या नवरात्रि को मानता है वो तो कभी नहीं जाएगा, उसके सामने नॉनवेज नहीं, कुछ भी रख दीजिए वो नहीं खाएगा, वो सारा कुछ अपने नियम निभाएगा। लेकिन कोई बंगाली है, मैं बंगाली पंडाल में जाता था ग्वालियर में, जब मैं था तो बंगाली पंडाल में पहली बार मेरा जाना हुआ, उसके पहले मैंने देखा नहीं था। मैंने देखा वहां मटन महक रहा है, अंडा रोल बन रहा है, चिकन रोल बन रहा है, मटन रोल बन रहा है, और बंगाली दुनिया भर के मटन के हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई नवरात्रि में माता के उसमें क्या नाम है पंडाल में आपने कैसे ये मटन वटन रख लिया? तो बोले हमारे यहाँ तो भाई सब खाया जाता है, बंगालियों में ट्रेडिशन है, बंगालियों में नवरात्रि में हमारे साथ नॉनवेज की कोई रोक टोक नहीं है। तो इतना बड़ा हमारा मुल्क है, हर जगह अलग अलग परंपरा है, कहीं खाया जाता है, कहीं नहीं खाया जाता है। कश्मीरी पंडितों के यहाँ जो शिवरात्रि बनती है, हिरात बनता है, उस शिवरात्रि को वो हिरात कहते हैं। तो जो हिरात बनता है वहां भी नॉनवेज का मामला है। मैं जिस इलाके से आता हूं या दिल्ली या आसपास के इलाकों में, यहां बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो जबरदस्ती तो कोई मुंह में डालने जाता नहीं है। कोई मुसलमान या हिंदू नॉनवेज बेचने वाला आपके दरवाजे पे जाके तो नहीं कहता है कि भैया हमारा मुर्गा ले लो, भैया हमारा मटन ले लो। जिसको खाना होता है खाता है, जिसको नहीं खाना होता है नहीं खाता है। और मजेदार बात बताऊं, इस नवरात्रि पे मैंने चेक किया, ये जो नए नए जोमेटो और स्विगी के ऐप आए हैं, इन पर आप ढूंढेंगे तो रात को 12 बजे भी आपको मटन घर पे पहुंचा देंगे। इनके ऊपर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोई गरीब मुसलमान है, अपनी छोटी सी दुकान लगाकर मटन बेच रहा है, उसके ऊपर सारा तमाशा करना है। यही मामला ये अजान वाला है। अजान से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुसलमान से है, दिक्कत इस्लामोफोबिया से है। किसी भी तरह इनको लगता है कि नीचा दिखाया जाए। कभी किसी गरीब को 4 लोग पकड़ लेंगे, जबरदस्ती कहेंगे जय श्री राम बोलो। मैं तो ये पूछता हूं, इन लोगों से ही पूछ रहा हूं कि जबरन अगर आप किसी से जय श्री राम बुलवा लेते हैं तो क्या राम खुश होते हैं उससे? क्या भगवान राम इस बात से खुश होंगे कि कोई जबरन उनसे बुलवा ले? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब हम लोग बच्चे थे तो रामायण सीरियल आता था। आज कोई यकीन ना करे शायद, लेकिन हिंदू मुसलमान सब देख रहे थे उसको। उस समय सबके घर में टीवी नहीं हुआ करता था, मोहल्ले में 2 4 5 घरों में टीवी हुआ करता था। मेरे अपने घर में टीवी था, और वहां जो लोग रामायण के वक्त पे देखने आते थे उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और बड़े शौक से देखते थे। राम राम सामान्य सी बात थी, हिंदू भी राम राम करता था, मुसलमान भी राम राम करता था, लेकिन राम राम एक धार्मिक बात थी जो जोड़ने की बात करता था। जय सिया राम कहा जाता था, सीता जी और राम का मिला जुला नमस्कार होता था। जब आप जय श्री राम कहते हैं तो लोगों को क्या याद आता है? लोगों को याद आता है कि इसी नारे के साथ आपने मस्जिद ढाई थी बाबरी, इसी नारे के साथ दंगों में आप जाते हो। यह नारा एक पॉलिटिकल नारा है।
राम राम आज भी आप किसी को कह के देख लीजिए कि गांव में अगर कोई मुसलमान पड़ोसी आपका हो, सुबह मिलता है, हाथ उठा के उसको राम राम कहिए, वो आपको आराम से प्यार से हंस के जवाब देगा। जय श्री राम कहेंगे तो थोड़ा सा डरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जय श्री राम एक पॉलिटिकल नारा है और ये राम राम जो है वो वर्षों से हमारी परंपरा में आया हुआ है। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां जब बच्चे पैदा होते थे तो जो गाने गाए जाते हैं उसमें नंदगोपाल आते थे। रस खान को जानता हूं जो मुसलमान थे और जिंदगी भर कृष्ण की भक्ति गाते रहे। रहीम को जानता हूं जो मुसलमान थे और जिंदगी भर भक्ति के दोहे रचते रहे। यह हमारा देश रहा है। हम लोग बचपन में जब किसी मस्जिद के सामने से निकलते थे तो हमारा सर झुक जाता था, और हमारे मुसलमान दोस्त जब हमारे साथ किसी मंदिर के सामने से जाते थे तो अगर उंगली में सिगरेट है तो फेंक दिया करते थे। बच के छुप के निकल जाते थे, हल्का सा सर झुका के सलाम करके निकल जाते थे। और ये तो बहुत छोटी सी बात है, छोटे शहरों में तो हमारे साथ मंदिर में जाकर प्रसाद भी ग्रहण करते थे, और मैंने भी मस्जिदों में जाकर खाया पिया है। ये हमारा देश था। एक दूसरे की परंपरा का हम सम्मान करते थे। नवरात्रि में जुलूस निकलता था, कभी मुसलमानों ने नहीं कहा कि जुलूस मत निकालो, संगीत मत चलाओ इतनी जोर से। हनुमान चालीसा पढ़ने पर कभी किसी मुसलमान ने रोक नहीं लगाई हिंदुस्तान के अंदर। कभी नहीं आया लड़ने के लिए कि आपके घर में क्यों हनुमान चालीसा चल रही है। रामायण का पाठ हमारे इलाके में होता है, 2-2 दिन तक पूरे टाइम लाउड स्पीकर चलता है जिसपे रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है। कोई मुसलमान नहीं आता ये कहने के लिए कि आप ये पाठ बंद करा दीजिए। यही होता है, हम उनकी धार्मिक परंपरा का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। किसी दफ्तर में अगर कोई एक मुस्लिम एम्प्लाई होता था, नमाज के वक्त में अगर वो नमाज पढ़ रहा होता था, बाकी दफ्तर में खामोशी आ जाती थी। हम लोग कविताएं पढ़ने जाते थे, अगर अजान की आवाज़ आती थी तो उतनी देर हम खामोश हो जाया करते थे। ये एक दूसरे की इज्जत की बात थी जो इस देश में रही है। इसी को तोड़ने का सारा मामला, इसी को ख़त्म करने का सारा मामला है, जिससे इन लोगों को 2 मिनट की अजान से दिक्कत हो जाती है। 2 मिनट की अजान से इनकी नींद टूट जाती है, लेकिन रात भर जो डीजे बजता है उससे इनकी नींद नहीं टूटती। रहा सवाल लाउड स्पीकर का, अच्छी बात है। जब इस्लाम बना, कुरान लिखी गई, कुरान कही गई, फिर लिखी गई, तब कोई लाउड स्पीकर नहीं था, सच्ची बात है। लेकिन हनुमान चालीसा भी जब बना, रामचरितमानस भी जब बना, तो कोई लाउड स्पीकर नहीं था। दुनिया जब बनी तो कोई लाउड स्पीकर नहीं था। नेताजी लोग अब माइक पे लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। शादियां जब होनी शुरू हुई होंगी तो गाने बजाने के लिए लाउड स्पीकर तो नहीं रहा होगा। तो लाउड स्पीकर तो नई चीज है, नए तरीके से लागू हुआ। कई बार मुझे लगता भी है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास घड़ी है, अलार्म है, तो मुअज्जिन की कोई खास जरूरत भी नहीं रह गई है। अपना अलार्म का टाइम आप सेट कर सकते हैं नमाज की तरह से और पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो एक ही धर्म पे क्यों सवाल उठे? अभी 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस मनेगा, दुनिया भर का तमाशा होगा, 5 स्टार होटल सज जाएंगे, म्यूजिक बजेगा, टीवी पे प्रोग्राम आएगा, सब कुछ होगा। तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तो आप जाके एंजॉय करेंगे। मैं तो कह रहा हूं लाउड स्पीकर बैन करना है ना, बैन कर दो। ये कर दो कि इस देश में से लाउड स्पीकर खत्म कर दो, होना ही नहीं चाहिए किसी के लिए। ना डीजे के लिए होना चाहिए, ना चालीसा के लिए होना चाहिए, ना नमाज के लिए होना चाहिए, ना अजान के लिए होना चाहिए, ना ही किसी और चीज के लिए होना चाहिए। खत्म कर दो लाउड स्पीकर। क्या जरूरत है लाउड स्पीकर की? मानेंगे इस बात पे? साउंड पोल्यूशन की, नॉइस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। शहर में निकल जाइए, नई नई गाड़ियां लेकर लड़के निकलते हैं, कितने तरह के पी पा बजाते रहते हैं, उससे नहीं होता है। गाड़ियां इतनी तेज जाती रहती हैं, उससे नहीं होता है। दिल्ली का इस समय आप आसमान देखेंगे तो देखने लायक आसमान नहीं है, ऐसा लगता है हम धूल के आसमान में रह रहे हैं। इस वाले पोल्यूशन से किसी को दिक्कत नहीं होती है। 3 मिनट में पोल्यूशन होने लगा। हमारे यहां कंडीशन यह है, कहीं अगर 5 मिनट का रेड लाइट हो जाए, जाम हो जाए, तो इतने लोग हार्न बजाते हैं कि लगता है भैया क्या करें, जो आगे खड़े हैं वो लाल बत्ती क्रॉस करके कूद जाए, या आपकी गाड़ी को आगे निकलने जाने देने के लिए किसी को मार दें, क्या करें। लेकिन भाई लोग पी 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 बजाते रहते हैं, उससे कोई नहीं होता है। गुजरात की वो बात कर रहे हैं, अभी गरबा हुआ होगा नवरात्रों में, 9 रात तक लगातार बड़े बड़े टेंट लगाकर बड़ा बड़ा सारा कुछ करके इतना म्यूजिक डांस सब कुछ होता है, उससे किसी की नींद खराब नहीं होती है। नींद खराब होती है 2 से 3 मिनट के अजान में। कभी राज ठाकरे सवाल उठाते हैं, कभी कर्नाटक में सवाल उठता है, कभी गुजरात में सवाल उठता है, कभी सोनू निगम सवाल उठाते हैं, कभी कोई सवाल उठाता है। ये सारा का सारा क्या बताता है? यही बताता है ना कि आपकी जो नफरत है वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही।
कभी कोर्ट के माध्यम से कुछ कराना चाहते हैं, कभी सरकार के माध्यम से कुछ कराना चाहते हैं, कभी कुछ कराना चाहते हैं। इस बीच में योगी जी का एक बयान आया और लाख पॉलिटिकल उनसे असहमति हो, लेकिन इस बयान से तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि चौराहे पर भीड़ में या चौराहे पर या खुली जगह पे ना तो नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, ना हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ में अगर मैं जोड़ दूं कि कांवड़ को भी समाज में इस तरह से निकलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उनके लिए सड़क पर अलग से एक किनारा बना देना चाहिए ताकि शहर में डिस्टर्बेंस ना हो। जुलूस जो बाकी धार्मिक निकलते हैं उनकी अनुमतियां भी खत्म कर देना चाहिए। सारे लोग अपना अपना धर्म अपने घर में रखें। अगर आप हिंदू हैं तो अपने घर में पूजा करें या मंदिर में पूजा करें, अगर आप मुसलमान हैं तो अपने घर में नमाज पढ़ें या फिर जाकर आप मस्जिद में नमाज पढ़ें। लेकिन केवल एक के लिए आप नियम बना देंगे और दूसरे को खुला छोड़ देंगे तो हुजूर ये कोई न्याय तो नहीं है, ये कोई हक की बात तो नहीं है। इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर 5-10 मिनट की अजान नॉइज पोल्यूशन करती है तो 3 बजे सुबह जो आरती होती है उसके बारे में आपका क्या कहना है, मैं उसका स्वागत करता हूं। गुजरात हाई कोर्ट के ये जो 2 लर्नेड जजेज हैं, जस्टिस अनिरुद्ध पी माई और चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, मैं उनको सलूट करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं कि आज के माहौल में उन्होंने एक सही सवाल उठाया, एक सही फैसला दिया। हिंदुस्तान सबका है, मिलजुल के रहेंगे तो देश आगे जाएगा और मिलजुल के अगर नहीं रहेंगे, ऐसे ही वो सवाल उठाते रहें, आरती पे आप सवाल उठाते रहें, नमाज पे, तो यकीन जानिए हम इन्हीं चीज़ों में ज़िंदगी भर फंसे रह जाएंगे, हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, इन धार्मिक मूर्खताओं से बाहर निकालिए, सब अपने अपने धर्म का पालन करें, खुश रहें और दूसरे के धर्म की इज्जत करें। मैं हमेशा कहता हूं कि देश में शांति कब आएगी? अगर आप अपनी औरतों के, जो आपकी अपनी पत्नी हैं, आपकी बहन हैं, आपकी मां हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करें और ऐसा ही व्यवहार दूसरे की पत्नियों, दूसरे की माँओं, दूसरों की बहनों के साथ करें, इनकी इज्जत करें और उनकी भी इज्जत करें और ऐसे ही अपने धर्म की पालना करें, अपने धर्म की इज्जत करें, लेकिन सामने वाले धर्म की भी इज्जत करें। इस बात को समझें कि जैसे आपके लिए पूजा अर्चना जरूरी है, वैसे ही उनके लिए भी जरूरी है कि वो नमाज पढ़ें। ये उनका फैसला होगा कि वो 5 बार नमाज पढ़ें कि 3 बार पढ़ें कि 2 बार पढ़ें कि जुमे के जुमे पढ़ें। इसमें आप बिना मतलब का हस्तक्षेप मत कीजिए और एक दूसरे की इज्जत करते हुए इस देश को शांति से काम करने दीजिए। तो यकीन जानिए ये ना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा होगा बल्कि आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये जो गोदी मीडिया के एंकर या राइट विंग वाले यूट्यूबर जो दिन रात नफरत 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 फैला रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसान नहीं है, इसका बहुत बड़ा नुकसान हिंदू समाज का भी हुआ है। पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, पढ़ने लिखने की जगह नफरत अपने दिल में पाल के बढ़ रही है और जब देश से बाहर निकलती है, दूसरे ममालिक में जाती है, तो वाकई समझिए कि उनको बहुत परेशानी होती है और पूरी दुनिया में हमारे देश की जो नाक है वो कट जाती है। तो गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वागत करते हुए, सलूट करते हुए आज की बात मैं खत्म कर रहा हूं और आपसे सिर्फ ये अपील कर रहा हूं कि प्लीज इस तरह की नफरतों के चक्कर में मत पड़िए। अगर PIL डालना है तो उस मुद्दे पर डालिए कि यहां सड़क क्यों नहीं बनी, यहां बिजली क्यों नहीं आई, लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, क्यों 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की सारी सुविधाएं छीन ली गई ट्रेनों से, क्यों पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ती जा रही है, क्यों सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, क्यों रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, क्यों इस देश में इतनी मारामारी है। देश में शांति रहेगी तभी ये सवाल उठेंगे और जब ये सवाल उठेंगे तभी जनता को उसके हक व हकूक मिलेंगे, चाहे वो मुस्लिम जनता हो, चाहे वो हिंदू जनता हो, इन सबको मिलकर भारतीय जनता बनना होगा। ये बेहद जरूरी है। आज के लिए इतना ही, आगे किसी मुद्दे पर फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।